जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर हम किस प्रकार के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और एक वो मंत्र शक्तिशाली जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ, श्री हनुमान जी का, जिसके माध्यम से आप अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने घर परिवार के सदस्यों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यदि आप भी ग्रस्त साधक हैं लेकिन अभी तक आपने कोई भी गुरु धारण नहीं किया, बट आप लगातार मंत्रों का जप करते हैं, तो प्रॉपर इस मंत्र की सिद्धि कर लो। 100% से आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, आगे आपको इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या विधान रहने वाला है वो मैं सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यदि आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिख के भेजें। जो साधक मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है या अपनी ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, 12 अगस्त को कल हमारा ये जो ग्रहण पड़ रहा है उसके टाइमिंग्स की बात करते हैं। तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। जो हमारा सूर्य ग्रहण का जो समय है वो समय रहने वाला है इंडिया टाइम के अनुसार। हाल में इंडिया में विजिबल नहीं है, फिर भी हम साधकों के लिए ये बहुत ही प्रीशियस टाइम माना जाता है। यदि कोई भी साधक ग्रहण के अवसर पर होली, दीपावली या जन्माष्टमी या शिवरात्रि को अपने मंत्रों का जप करता है तो 100% से वो मंत्र उसका सिद्ध होता है। तो एक मंत्र सिद्ध कर लो और अपनी और अपने घर परिवार वालों की सुरक्षा जरूर कर लो। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले ये जो हमारा टाइम रहेगा ये रात का 9:05 से ये शुरू होने वाला है और ये 12 अगस्त कल रात मतलब, और इसकी जो समापन होगा वो 4:25 AM होगा, जो कि 13 अगस्त हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप तो साधक हैं और प्रॉपर एक लंबे समय तक आपका आसन सिद्धि है, 3-3 4-4 घंटे आप बैठ सकते हो। तो प्रॉपर इस साधना को आप आराम से कर सकते हो, या आप अपने कोई भी मंत्र की भी साधना करना चाहते हैं तो उसकी भी आप कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। ये जो प्रीशियस टाइम है इसके अंदर बैठ के यदि आप कोई भी मंत्र, आप कोई नया मंत्र ना उठाएं, ठीक है। कोशिश करें, यदि आप अपने इष्ट देवता की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपना जो बीज मंत्र एग्जिस्टिंग है उसको ही आप जाप करो। मान लिया आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हो और उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, भाव है, तो आप श्री हनुमान जी का ही बीज मंत्र लो। मान लिया आप ओम हम हनुमते नमः का जप करते हैं तो प्रॉपर आप उसी मंत्र का जाप करो और कम से कम आप 108 माला का तो आप कम से कम संकल्प लो। और प्यारे साधकों, कम से कम 100 माला या 108 माला का तो आप जाप करो। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं, प्रेम के साथ। बट नियम एक होना चाहिए कि आसन एक हो। जितने भी आपकी बैठने की क्षमता है, आप 1 घंटा बैठना चाहते हो, 2 घंटा बैठना चाहते हो, 3 घंटा बैठना चाहते हो, तो एक सिटिंग में ही बैठो। यदि बीच में ब्रेक लेना है तो आपको आसन नहीं छोड़ना, प्रॉपर उसी आसन के ऊपर आप थोड़ा रेस्ट लेके फिर दोबारा चालू कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना तो सिद्धि 100% से आती है। और प्यारे साधकों, इसमें बस केवल आपको अपनी माला ले लेनी है, अपना आसन बिछाना है और प्रॉपर आप न्यास करके बैठ सकते हैं। जो भी मंत्र है उसको अपने शरीर से स्पर्श कर लेना है, 5 बार 7 बार फूंक मार के, और उसी मंत्र को स्पर्श करके आप बैठ जाओ। संकल्प आप ले लो कि मैं ग्रहण काल के अंदर, हे हनुमान जी, आपकी 108 माला या 100 माला का संकल्प लेता हूँ। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से संकल्प लेना। कृपया आप स्वीकार करें, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। तो सबसे सर्वोत्तम तो यही है कि आप अपने इष्ट देवता के मंत्र को ही सिद्ध करें। दूसरे वे साधक जो प्रॉपर ऑलरेडी किसी गुरु के साथ में दीक्षित हैं और प्रॉपर गुरु की गाइडेंस उनको लगातार मिल रही है,
तो मेरी सजेशन है कि गुरु का जो गुरु मंत्र है वो एक तरीके से सभी मंत्रों की चाबी होता है। तो आप प्रॉपर अपने गुरु मंत्र की भी प्रॉपर उसका चैंटिंग कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं पूरे ग्रहण काल में। और यदि आप गुरु दीक्षित है तो इसके साथ साथ आप उसी समय रात्रि के समय हवन भी उसका दशांश कर दे 10-11 माला का, तो परफेक्ट हो जाएगा, सोने पे सुहागा। यदि आप माता काली के मंत्र को जप करना चाहते हैं तो माता काली का आप जप कर सकते हैं। यदि आप जप करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आपका कोई भी एग्जिस्टिंग साधना यदि चल रही है तो आप ओम नमः शिवाय की ही साधना आप कर सकते हैं, या जिस मंत्र की साधना आपकी चल रही है बाय डिफॉल्ट आप उसी मंत्र की साधना करेंगे तो प्रॉपर आप कर सकते हैं। इसमें नियम ये है कि ग्रहण के अंदर में आपने 10 मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 10 मंत्रों को मैं सिद्ध करूंगा, उन्हीं की चैंटिंग करूंगा। केवल आप एक ही मंत्र का चैंटिंग करना उनमें से उठा के, ठीक है। तो एक को ही सिद्ध कर सकते हैं, बाकी तो टाइम वेस्ट होगा यदि आप 4 मंत्र लेके बैठ गए, प्रॉपर 1 घंटा इसको करा 2 घंटा उसको करा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंत्र की प्रॉपर जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो प्रॉपर आपसे मैच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी मैच होने वाली थी तब आपने मंत्र चेंज कर दिया, आपका ऑरा के अंदर मंत्र डिफरेंट हो गया। तो आप ये भूल के भी गलती ना करें। तो जो मंत्र सबसे ज़्यादा जपा हुआ है उसी को आप प्रेफरेंस दें। अब आते हैं ग्रस्त साधकों के लिए, जो कि मेरे इस YouTube चैनल के साथ में बहुत साधक जुड़े हुए हैं, जो मेरे माध्यम से कुछ साधना चाहते हैं, कुछ मंत्र चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एक मंत्र हनुमान जी का देने जा रहा हूँ। आप उसको सुन के याद कर सकते हैं प्रॉपर, और कोशिश करूँगा कि डिस्प्ले के ऊपर उस मंत्र को मैं लिख भी दूँ, ताकि आप लोगों के साथ में ईजी रहे और आप उसको कंठस्थ करके कल 12 अगस्त को आप प्रॉपर उसकी साधना कर पाओ। सिर्फ स्नान कर लेना है, लाल वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। कोशिश करें यदि लंगोट आपके पास में है तो आप लंगोट धारण करें। आप ग्रहण काल के अंदर यदि ये साधना करना चाहते हैं तो एकांत एक ऐसा कमरे का चुनाव करें जहाँ पे आप आराम से, कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि उस समय आपके पास में मोबाइल भी ना हो, क्योंकि आजकल साधकों की भी मोबाइल पास में रखा होता है, बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, तो मंत्र से उसका ध्यान हट जाता है, जिसकी वजह से सिद्धि साधनाओं में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी साधक प्रॉपर एक नियमित ढंग से आपको बैठना है, व्यवस्थित ढंग से, और प्रॉपर अपना मुख आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रख सकते हैं। और साथ में यदि आप दीपक भी प्रज्वलित करना चाहें तो आप दीपक भी जला सकते हैं। अपनी माला लीजिए, आसन लीजिए, गौमुखी लीजिए और संकल्प लेके कि आप कितनी माला का जप करना चाहते हैं वो संकल्प बता के आप बैठ के जाप करना चालू करो। मैं तो कहूँगा कि आप यदि साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं और अपने इष्ट देवता की विशेष कृपा को पाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप इस मंत्र की प्रॉपर से साधना करें। अब मंत्र क्या है वो मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, उसके बाद आप सुन के इसको याद करके, और मैं डिस्प्ले पे भी लिख दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप पूर्ण रूप से इसका जप कर सकते हैं। जो हमारा ये मंत्र है वो है ओम नमो बजरंगबली, वज्र का कोठा जहाँ हमारा पिंड वही हमारा पैठा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। यह मंत्र सिंपल सा है, ओम नमो बजरंग बली, वज्र का कोठा जहाँ हमारा पिंड वही हमारा पेठा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। ये सिंपल सा शाबर मंत्र है जो केवल एक रात्रि में ही सिद्ध हो जाता है, और इसके माध्यम से आप इतने सारे कार्य कर सकते हैं। आप किसी को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने घर, अपने बाइक, अपनी दुकान, सबको इस मंत्र से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब एक बार हम समझते हैं बोर्ड के ऊपर। अब जब आपका यह मंत्र आपने जागृत कर लिया है, यदि आप अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको एक बार इसका यूज़ बता देता हूँ। जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो प्रॉपर आप किसी भी साधना में बैठने वाले हैं,
आप किसी शमशानी साधना में बैठने वाले हो, या प्रॉपर आप गृहस्थ साधक हो, घर में ही अपनी साधना करते हैं, तो प्रॉपर बाहर की कोई एंटिटी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे और आपकी पूरी तरह सुरक्षा रहे, तो आप कैसे आप इस मंत्र का यूज करेंगे। आपको केवल प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि हे हनुमान जी महाराज, आपको सबसे पहले तो इस मंत्र का, जो मैंने आपको ये मंत्र बताया है, इस मंत्र को आपको 5 बार या 7 बार या 11 बार मंत्र का जप करना है और प्रॉपर प्रार्थना करनी है। हे हनुमान जी महाराज, इस मंत्र दूत की शक्ति कृपया करके मेरे ऑरा की पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन करें, मेरे ऊपर साधना के मार्ग में कोई भी नेगेटिविटी किसी प्रकार से आकर्षित ना हो और उनसे हमेशा सुरक्षा बनी रहे। आप ऐसा प्रार्थना करके आप बैठ जाओ, और या केवल मन ही मन आप प्रार्थना करो और विजुअलाइजेशन करो, आप इस मंत्र को बोलो और साथ में इमेजिनेशन करो कि आपके ऊपर एक गोल्डन कलर का आवरण आ चुका है जो कि आपकी ऑरा शील्ड है। तो 100% से ये मंत्र एक्टिव होके आपके शरीर के ऊपर एक्टिव होके आपकी प्रोटेक्शन देता है। हर एक साधना में आप किसी भी शमशान में चले जाओ इस मंत्र को लगा के। बहुत सारे साधक हैं जो कहीं भी जाते हैं, किसी फंक्शन में गए, शाम को आके उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़र लग जाती है, तो उनका ऑरा कहीं ना कहीं वीक है। यदि वो इस मंत्र का प्रयोग करता है तो प्रॉपर उसका ऑरा बूस्ट होगा और उसको कोई नज़र नहीं लगेगी, ना ही उसकी एनर्जी ड्रेन होगी। बहुत सारे साधकों के साथ में क्या दिक्कत आती है कि उनका शरीर पूरी तरीके से शाम तक पूरा बीपी लो जैसा फील हो जाता है और उनके अंदर कोई क्षमता नहीं रहती कोई भी कार्य करने की, थक जाते हैं, थकान हो जाती है, तो उनको भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक साधक आपके घर में, मान लिया आपने साधना करी, आपके बच्चों को बार बार परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो आप प्रॉपर बच्चों के लिए इस मंत्र का पढ़ के प्रॉपर कवच लगा सकते हैं और उसकी 100% से प्रोटेक्शन हो जाएगी। यदि आपके घर के अंदर कोई तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा लगातार प्रवेश कराते रहते हैं शत्रु, तो आपको अपने घर के ऊपर भी इस मंत्र को एक्टिव करके प्रॉपर प्रोटेक्टेड कर देना है। अपने घर को पूरी तरह आपका घर यहाँ से प्रोटेक्टेड हो जाता है। यदि आप कहीं व्हीकल लेके जाते हैं और व्हीकल रोड पे, तो भाई डर होता है, तो आप अपने व्हीकल्स को भी आप प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यदि आपके घर के अंदर में प्रॉपर कोई व्यक्ति बीमार है और लगातार परेशान है, बीमारी उसकी सही नहीं हो रही है, तो आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ के आप उसको जल पढ़ के दे दो या उसके ऊपर फूंक मार दो। 108 बार पढ़ के 3 बार फूंक मार दो, तो वह व्यक्ति तुरंत स्वस्थ होने लग जाएगा और उसके ऊपर चमत्कारिक प्रभाव से उसकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो 100% आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी स्वयं सुरक्षित रहेंगे। कोई भी साधना करनी है तो नेगेटिव एंटिटी तो वहाँ पे आकर्षित होगी, पॉजिटिविटी के साथ में भी। तो हमें अपनी साधना के टाइम पे प्रॉपर अपनी प्रोटेक्शन, घर की भी प्रोटेक्शन रखनी है, अपने बाल बच्चों की भी प्रोटेक्शन रखनी है। तो ऐसा घेरा घर के ऊपर ही लगा दो, साथ में घर के सदस्यों के ऊपर और अपने ऊपर, तो किसी नेगेटिविटी की औकात नहीं है जो वो ब्रीच कर जाए। केवल आपके पास में एक पॉजिटिव शक्ति ही आने वाली है, कोई नेगेटिविटी आएगी तो वापस रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इतना पावरफुल यह कवच होता है जो कि श्री हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र एक रात में सिद्धि होने वाले मंत्र होते हैं जिनका आप प्रयोग पूरी लाइफ में आप कर सकते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके प्रॉपर प्रोटेक्शन, रक्षा, सुरक्षा सारी चीज करते हैं। जो देसी भक्ताई होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। तो आप सभी के लिए मैं धीरे धीरे कुछ शाबर मंत्रों के ऊपर भी, जो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, ग्रस्त साधकों के लिए, वो प्रॉपर मैं समय समय पर लेके आता रहूँगा। और जो ऑलरेडी साधक हैं, लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, उनके पास दिव्य सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, तो वो साधक अपने मंत्र को इंटेंसीफाई करें, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा लें और साथ में हवन भी करें प्रॉपर। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% आपकी रक्षा सुरक्षित होगी। और प्रॉपर इस मेडिटेशन की लाइन में, आप इस तंत्र के क्षेत्र में या आप इतनी सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में 100% से सुरक्षा जरूर मिलेगी। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
आप सभी को प्यार भरी राम राम है जी, राम राम है जी।